प्रणाम गुरु जी। क्या गुरु से मिलने की इच्छा भी बाधा बन जाती है मुक्ति के लिए? यहाँ मैं उसे मिलने के लिए सशरीर मिलने की बात कर रहा हूँ, उसके पास जाने की बात कर रहा हूँ। तो इसे ध्यान से समझना है। गुरु से मिलने की इच्छा कभी भी बाधा नहीं बनती है। देखो क्या होता है कि हर समाधि में, ये जो संसार में 3 समाधियाँ मैंने बताई है, पहली, दूसरी और तीसरी, हर समाधि पे लोग रुक जाते हैं। पहली समाधि पे लोग रुके होते हैं, वो वही लोग हैं जो गुरु से नहीं मिलना चाहते हैं। फिर जब दूसरी समाधि पूरी होती है, जहाँ पे हमारा विचार भाव, जहाँ विज्ञान बना लेते हैं दूसरी समाधि में, फिर हमारा मन कहता है कि अब गुरु से मिलने की क्या ज़रूरत है। ठीक। फिर तीसरी समाधि में तो बात खत्म हो जाती है, हम वही हो जाते हैं, पर वहाँ भी गुरु से मिलने की इच्छा खत्म नहीं होती है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा बारीकी समझेंगे इसमें हम। पहली दूसरी समाधि में तो थोड़ा अहंकार होता है। पहली समाधि में अहंकार होता है कि ठीक है, अब तो हम जान ही गए, आत्म साक्षात्कार हो ही गया, अब गुरु की इच्छा क्या है, गुरु से क्यों मिला जाए। ठीक है, छोड़ो ना, अब मैं ही गुरु हो गया तो गुरु से मिलने की बात ही खत्म हो गई, क्यों मिले। पर अगर यहाँ पे रुक गए, जैसे बहुत से लोग रुके हुए हैं, तो दूसरी समाधि में नहीं पहुँचोगे, यानी विज्ञान नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप यही पहली समाधि को ही मुक्ति समझोगे। अच्छा, दूसरी समाधि में अब हम विज्ञान भी बना लिए। जब विज्ञान भी बना लिए तो हमारा मन करता है यार अब गुरु से मिलने की क्या ज़रूरत है, छोड़ो ना। पर अगर यहाँ पे हम छोड़ दिए तो अब हम तीसरी समाधि में नहीं पहुँचेंगे। हाँ, तीसरी समाधि में जब हम पहुँच जाते हैं तब गुरु से मिलने की इच्छा तो खत्म हो जाती है, लेकिन प्रेम नहीं खत्म होता है। तो वो जो दूसरी इच्छा पैदा होती, तीसरी समाधि में भी गुरु से मिलने की इच्छा होती है। बुद्ध भी तरसते हैं गुरु से मिलने के लिए, अपने गुरु से मिलने के लिए। पर जब तीसरी समाधि में इच्छा पैदा होती है, अहोभाव की इच्छा होती है, प्रेम की इच्छा होती है कि वो अब यहाँ पे आपने पूछा है शरीर के लेवल पे, तो वो मुक्ति के बाद भी सूक्ष्म शरीर में ही होता है, कभी कभी गर्भगृह में सूक्ष्म शरीर में होता है। तो वहाँ भी मिलने की इच्छा नहीं जाती, पर वहाँ अहोभाव होता है। वहाँ इच्छा इसलिए नहीं होती कि हमें गुरु से कुछ पाना है, कुछ लेना है, बस प्रेम है, बस मिलना है, बस। तो वो प्रेम होता है, परम प्रेम होता है। तो एक अंतिम प्रेम जो गुरु से पैदा होता है वो कभी नहीं जाता है। पहली दूसरी समाधि में इसलिए नहीं जाता कि अगर पहली समाधि में हम मिलना बंद कर दिए तो दूसरी समाधि नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरी समाधि पूरा होने पे अगर हम मिलना बंद कर दिए तो तीसरी समाधि में नहीं जाएंगे। अब तीसरी समाधि में पहुंच के जो इच्छा है मिलने की वो खत्म नहीं होती, वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो अहोभाव में परिवर्तित हो जाती है कि हमारे गुरु का जो शरीर मुझे ज्ञान दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे यहाँ तक ले आया, उसे मैं कैसे भूल जाऊँ। ये तो वही बात है कि क्या करुणा की इच्छा खत्म हो जाती है? बुद्धों की करुणा की इच्छा खत्म हो जाती है? करुणा भी तो एक भाव है ना, एक इच्छा है, नहीं खत्म होती। क्यों नहीं खत्म होती है? क्योंकि वो एक नकली अहंकार होता है, एक प्रेम होता है, और वो प्रेम बंधन वाला नहीं होता, करुणा बांध नहीं पाता है। ऐसे ही जब हम तीसरी समाधि में पहुंच जाते हैं तो गुरु से मिलने की इच्छा हमें बांध नहीं पाती है, बट होती है, वो जाती नहीं है। बुद्ध भी इसीलिए गुरु से मिलने के तरसते रहते हैं, कहीं भी हों वो मिलते ही हैं, चाहे सूक्ष्म जगत हों। परम आनंद में तो बात खत्म हो जाती है, वहाँ पे तो सब एक ही हो जाते हैं जितने समय समाधि में रहते हैं। लेकिन अगर ज़रा भी अहो अहम नमो मह्यम होता है, यानी जरा भी सापेक्षता बनती है, तो गुरु से मिलने का भाव नहीं जाता, और ये जाना भी नहीं चाहिए। पहली समाधि में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि दूसरी समाधि नहीं मिलेगी, दूसरी समाधि में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि तीसरी समाधि में नहीं मिल जाएंगे हम, और तीसरी समाधि में पहुंच के जब हम तीसरी समाधि में पहुंच जाते हैं तो इसलिए नहीं जाती क्योंकि अहोभाव प्रकट हो जाता है, एक परम प्रेम प्रकट होता है, अहोभाव। अब वो अहोभाव इतना प्रबल होता है कि उसमें कोई वासना नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे तो आप चेतना लेके पहुँचोगे। लेकिन एक प्रेम होता है कि जिस शरीर के द्वारा हमें इतना ज्ञान मिला, जो सूक्ष्म शरीर हमें इतना पहुँचाई,
हमें यहाँ तक पहुँचाई, हमारे जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटाया, तो उसे हम कैसे छोड़ दें। पर उसमें वेदना नहीं होती, ध्यान रखना। पहली और दूसरी समाधि में वेदना होती, तीसरी समाधि में वेदना नहीं होती। परम प्रेम और अहोभाव होता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि भगवान परशुराम अपने महादेव गुरु से मिलने के लिए तरसते हैं। दादू, रैदास, मीरा सब तरसते हैं मिलने के लिए। तो ये वही कारण है। पर तीसरी समाधि में तरसना एक दंश नहीं होता है, एक प्रेम होता है। वो अलग तरह का ही प्रेम होता है। वो सापेक्षता का भी मजा लेता है और अपने होने का भी मजा ले लेता है। क्योंकि तीसरी समाधि में तो गुरु और शिष्य एक हो जाता है पूरी तरीके से। उसको ये अनुभव हो जाता है कि जरा भी दूरी नहीं है। पर फिर भी एक लीला, एक अहोभाव उस सापेक्षता का, उस शरीर से मिलने का, देखने का या उनके साथ काम करने का सदा बना रहता है। और इसे हटाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आप गुरु से मिलने की या हटाने की कोशिश की ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ये भ्रम पैदा होता है, कभी पहली समाधि में हो जाएगा, कभी दूसरी समाधि में हो जाएगा, ये सब पैदा होता है, तो वहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर पहली दूसरी समाधि में पैदा होता है तब तो वो रोक देगा। भाई परमात्मा तो अनंतानंत है ना, तो आप कैसे जान गए कि अब तुम अंतिम समझ तुम पा गए हो। पहली समाधि में बहुत से लोग जाके समझ जाते हैं कि यार अब तो यही परमात्मा है, आत्म साक्षात्कार हो गया, अपने होने का अनुभव हो गया, तो अब यही परमात्मा है, अब गुरु की क्या ज़रूरत। दूसरी समाधि में जब विज्ञान बन जाता है तब समझ जाते हैं लोग कि अब क्या ज़रूरत है। लेकिन पहली समाधि में भी परमात्मा आनंद था, दूसरी समाधि में भी परमात्मा आनंद है। कैसे जान गए कि ये अंत आ गया, अब गुरु की ज़रूरत नहीं। ऐसे तीसरी समाधि में भी अनंतानंत है। तो वो अहोभाव, वो प्रेम कभी नहीं जाता है। तो ये मैं बड़े अनुभव से बता रहा हूँ कि बुद्ध भी तरसते हैं गुरु से मिलने के लिए। पर यहाँ तरसना कोई वेदना नहीं है, पीड़ा नहीं है, यहाँ प्रेम है। तीसरी समाधि में अगर तीसरी समाधि का बुद्ध तरसता है अपने गुरु से मिलने के लिए तो वहाँ प्रेम है, वेदना नहीं। पहली और दूसरी समाधि में थोड़ी सी वेदना हो सकती है, तीसरी में नहीं होता है। तो एक अंतिम प्रेम, एक अंतिम जुड़ाव जो गुरु के प्रति होता है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली दूसरी समाधि में नहीं छोड़ना चाहिए और तीसरी समाधि में नहीं छूटता है। तो ये ऐसे ही होता है क्योंकि वो अनंतानंत है। कहाँ तुम जान गए कि तुम अब पूरे हो गए हो, कैसे जान पाओगे। तो एक अहोभाव, एक डोर सदा खुला रहना चाहिए, वो गुरु का होता है। आपने देखा होगा स्क्रिप्चर्स में भी इसका मेंशन होता है कि भगवान राम अपने गुरु से मिलने की तरसते हैं, भगवान परशुराम मिलने की तरसते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं, या जो भी बुद्ध होते हैं वो अपने गुरु से मिलने की तरसते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वो निश्चलवास प्रेम कभी जाता नहीं है। धन्यवाद।